जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आदित्य रंजन सर की ये जो रेलवे गणित वाली बुक है, इससे आप लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि इस बुक से उठाए गए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग पहला सवाल आज के इस क्लास का। सबसे सिंपल तरीका आपको बताया जाएगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा वही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और वही यहाँ पर बताया जाएगा। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच से सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, तो क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। पहले सवाल में ये बोला गया है कि स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। मतलब लंबाई को 2% बढ़ाया जा रहा है और चौड़ाई को 8% घटाया जा रहा है। तो क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन कितना होगा। अब एक फॉर्मूला अगर आप जानते हैं क्षेत्रफल निकालने का, क्योंकि ये बोर्ड कैसा है, आयताकार है यानी रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है दोस्तों यहाँ पर वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब ये दोनों क्वांटिटी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। इसमें क्या किया गया, पहले वाले क्वांटिटी में 2% बढ़ाया गया, लंबाई यहाँ पर क्या की जा रही है, 2% बढ़ाई जा रही है, और दूसरे वाले में 8% घटाया जा रहा है, यानी चौड़ाई क्या किया जा रहा है यहाँ पर, इस वाले क्वांटिटी में 8% घटाया जा रहा है यानी कि माइनस किया जा रहा है। अब ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में है और इनमें दोनों में चेंज हो रहा है, तो हमें ओवरऑल चेंज देखना है, यानी क्षेत्रफल में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन हुआ, ये हमें निकालना है। मतलब इन दोनों के मल्टीप्लाई में यानी एरिया में कितने का चेंज आया, इसको निकालने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो और दोनों में चेंज हो रहा हो तो हमें ओवरऑल अगर चेंज निकालना है तो आप सक्सेसिव फार्मूला लगाइए। सक्सेसिव क्या कहता है, सक्सेसिव ये कहता है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये ओवरऑल टोटल चेंज यहाँ पर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा, टोटल इतने परसेंट की है यहाँ पर चेंज आ जाएगी, है ना। तो ए मतलब पहला और बी मतलब यहाँ पर दूसरा चेंज, बस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी यानी कि 2 और बी की वैल्यू -8 है, याद रखिएगा साइन के साथ चीज़ें को रखनी है। फिर यहाँ पर ए बी अपॉन 100, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करिए, +2 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -16 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितना है, 100 है यहाँ पर, बस यही आपका आ गया। देखिए 2 सेकंड के अंदर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कोई रेशियो वाला मेथड नहीं लगाना है, रेशियो वाला मेथड लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो बस यही तरीका आपको लगाना है। क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस का यहाँ पर 6, है ना, 2 - 8 -6 आएगा, और ये माइनस का 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको देखिए घटाएंगे, अच्छा जुड़ेगा ये, है ना, तो मतलब माइनस का 6.16 आ जाएगा, 6.16, है ना। ये माइनस हमें यहाँ पर कमी को बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर, कमी को बता रहा है, इसलिए 6.16% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सवाल को इन्हेंस किया गया है। कैसे, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है। लंबाई चौड़ाई को बढ़ाया गया, यदि उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितने % की कमी होगी। अब यहाँ पर 3 क्वांटिटी आ गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है घनाभ का, क्यूबॉइड यानी घनाभ, है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू यहाँ पर हाइट, यही होता है। इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज और इसमें भी यहाँ पर चेंज है। लंबाई में यहाँ पर 50% बढ़ाया गया, चौड़ाई 20% बढ़ाई गई, आपको बोला गया है ना। तो लंबाई कितना बढ़ाया गया यहाँ पर, प्लस का 50% किया गया, चौड़ाई को यहाँ पर किया गया प्लस का 20%, प्लस का यहाँ पर 20%, और यहाँ पे ऊंचाई में 30% की कमी हुई, मतलब माइनस का 30% किया गया, ठीक है। अब तीनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई में है तो इसमें सक्सेसिव लगाएंगे हम लोग। अब सक्सेसिव अगर आपको 3 वाले का नहीं पता है तो आप उसको मत लगाइए, वो फार्मूला मत लगाइए, आप 2-2 लगा के करिए, है ना। तो इन दोनों का पहले सक्सेसिव निकाल लेंगे और इन दोनों के सक्सेसिव से जो आएगा इसके साथ लगा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना होगा बताइए तो, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, वही चीज़ लगाना है।
इन दोनों को पहले तो लिखेंगे, मतलब प्लस का 50 प्लस का 20, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 50 दूना यहाँ पर 100, मतलब 1000 हो जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर ये आया 1000 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 100। आया कितना, ये तो कट जाएगा है ना, मतलब 50 20 70 70 10 80 हो गया। तो 80% यहाँ पर आया है, लेकिन ये पॉजिटिव का आएगा है ना, क्योंकि सभी पॉजिटिव में है तो ये प्लस का आएगा। अब इन दोनों के सक्सेसिव में जो आया है 80%, उसको इसके साथ सक्सेसिव में लगा दीजिए, मतलब 30% माइनस 30% के साथ लगाइए तो कितना होगा, A मतलब 80%, B मतलब माइनस 30, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन 8 तियाँ 2400 है ना, ये हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। देख लीजिए 2 जीरो कटा, ये कितना हुआ यहाँ पे माइनस 30 और माइनस 24, माइनस का 54 आएगा। तो 80 में माइनस 54 घटा लीजिए, या फिर 80 में 30 घटाएंगे 50 आएगा, 50 में 24 घटाएंगे तो प्लस का 26% आ जाएगा है ना, ये प्लस का 26%। हमें पूछा ही गया था कितनी वृद्धि होगी, तो प्लस क्या दिखाता है, वृद्धि को दिखाता है, इंक्रीमेंट को। 26% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये भी तरीका बेस्ट है। आई होप सीख गए होंगे। आगे चलिए इसको देखेगा। ये फार्मूला वाले सवाल ना बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, 2023 में पूछा गया था ऐसा सवाल। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन मतलब कि सिलेंडर है, इसके आधार की त्रिज्या 20% बढ़ाई गई और ऊंचाई को यहाँ पर 30% कम कर दी जाए, तो आयतन में प्रतिशत कमी या फिर वृद्धि क्या होगी। अब आयतन है तो आयतन किसका है, बेलन का। बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अब यहाँ पे ये पाई तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये तो चेंज होता नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना। अब यहाँ पे आर जो है रेडियस, ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आर मल्टीप्लाई यहाँ पर एच, यानी कि फिर से वही 3 वाला काम धाम यहाँ पे करना है ना। तो आर कितना बढ़ रहा है 20%, रेडियस यहाँ पे प्लस का 20% हो रहा है ना, प्लस का 20%। फिर से रेडियस है तो वही 20% प्लस हो रहा है, लेकिन हाइट क्या कर दी जा रही है 30% कम। तो हाइट कितना हो रहा है यहाँ पर 30% कम। बस इसमें भी फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा a + b + ab / 100। ठीक, इन दोनों को जोड़िए कितना होगा यहाँ पे, तो 20 और 20 ये हो जाएगा 40। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ab / 100। तो 20 × 20 400, 400/100 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 44। इन दोनों का जो सक्सेसिव है 44% आया, इसको लगा दीजिए -30 के साथ है ना, लगाइए। तो पहली बात तो a + b मतलब 40 - 30 हो जाएगा। 40 - 30 कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 44 - 30 है ना, 14 हो जाएगा। और a × b तो मतलब माइनस लगेगा ना, प्लस माइनस लगेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो पहली बात तो 0 आएगा। 44 तियाँ मतलब 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13, इतना हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना होगा 100। अच्छा 100 अगर डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 14 और माइनस, तो 1 0 से ये और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब 13.2 हो जाएगा। बताइए 14 में से 13.2 घटाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। 0.8 ये प्लस में आया है, प्लस में आया है तो क्या होगा यहाँ पर वृद्धि होगा, यानी इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी इज़ द करेक्ट आंसर। वृद्धि हो रही है ना, मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है। अब ऐसे सवालों में आप लोग नहीं फंसेंगे, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और सीधे सीधे सक्सेसिव लगा देना है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें देखिए, अब इसमें कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं बहुत दूर दूर दिए गए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा के भी इसका आंसर कर सकते थे। डी आंसर हो जाएगा इसका। कैसे होगा देखिए, एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ाएगी। अच्छा आयतन क्या होता है गोले का, है ना, मूल आयतन अच्छा नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना हो जाएगा या फिर कितना % हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अच्छा एक सेकंड, तो नया आयतन जो है मूल आयतन का कितना होगा। ठीक है चलिए बताते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नया आयतन जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए पहले निकालते हैं यहाँ पे। तो
रेडियस यहाँ पे कितना बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है ना, 20% यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो 20% चूँकि जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट होती हैं, ये तो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, यानी आर का क्यूब करना है, मतलब रेडियस का क्यूब। तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा आर का, तो मतलब प्लस का 20%, इस तरीके से प्लस का 20%, फिर प्लस का 20% यहाँ पे, और रेडियस 3 में इसमें भी प्लस का 20% हो जाएगा। सक्सेसिव लगाइए, इन दोनों का सक्सेसिव लगाए थे ना, कितना आया था, 44 आया था, प्लस का 44%, 20 का 44 आ जाता है, फिर प्लस 20 के साथ यहाँ पे, फिर से प्लस 20 के साथ, तो जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 44 और 20, ये हो जाएगा 64, है ना, और प्लस, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाई 100 करेंगे हम लोग, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 दूना कितना होता है, 40 दूना 70, 44 दूना, एक सेकंड, यहाँ पे 40 दूना 80, है ना, और 88, यार सीधी सी बात है, ये 88 हो गया, 40 दूना 88, तो मतलब 88 और 0 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका 8.8 आ जाएगा। तो 8 4 12 यानी 72.8 आ गया ये। तो इतने % की वृद्धि होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नया आयतन है, बताइए इतना % का बढ़ेगा ना, तो ओरिजिनल जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 100% होगा, और वो 100% में इतना बढ़ जा रहा है, तो इतना जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 172.8% हो जाएगा। क्लियर है, 100 में इतना जोड़ेंगे तो 172.8% हो जाएगा नया वॉल्यूम। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा क्या पूछा गया है। हमें ओवरऑल चेंज नहीं पूछा था, हमें पूछा गया था कि नया आयतन पुराने वाले का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 172.8% इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसको देखिएगा क्या दिया गया है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा। सीधा सा इसमें आप चाहे तो पहले सक्सेसिव लगा लीजिए, लेकिन सक्सेसिव लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली करिए, हमें अंतिम मूल्य पूछा गया है ना, तो लगाइए यहाँ पे। देखिए वास्तविक यानी ओरिजिनल प्राइस कितना है, 500 रुपया। ठीक, 500 रुपया। पहले कह रहा है कि इसमें 10% बढ़ाया गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उस 100% में 10% अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100 होता है। क्लियर, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे। अब फिर उसमें 15% की कमी की गई। अब जो बढ़ने के बाद वैल्यू आई है वो अपने आप में 100% होगी। उस 100% में 15% कम करेंगे, तो 100 में 15 कम करेंगे तो अब कितना बच जाएगा, वो 85% हो जाएगा। ठीक है, 85% यानी डिवाइड बाई 100। अब इसमें देखिए बड़े आराम से इसको काट पीट के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर काटा जाए तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, है ना। देखिए नीचे से 11 कहीं नहीं कट सकता। अगर 11 नहीं कट सकता है तो जब 11 नहीं कट सकता भाई, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि आपके ऑप्शन में 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। आप अपने ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से मल्टीप्लाई होके आएगी। या फिर डायरेक्ट अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें, देखिए 5 को पहले 85 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे आएगा, 80 पंचे 400 और 5 पचम 25, 425 हो गया। तो 425 मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 कर देंगे, डिवाइड बाई 10 है ही हमारे पास। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये हो जाएगा 5, फिर 5 और 2 यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। मतलब ये कितना हो गया, 467.5 डिवाइड बाई ये करेंगे ना, अच्छा रुपए में आएगा ये। ठीक है, 467.5 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन से कैसे करेंगे, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो हमें पता चल चुका है। 11 का मल्टीपल क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लीजिए। ऑप्शन से चेक कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 ही रहेगा, और 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 13 में अगर 10, क्योंकि पिछले वाले अल्टरनेट का क्या आया था, 10 आया था, इनका 13 आया है, तो 13 और 10 का डिफरेंस कितना आता है, 3। क्या वो डिफरेंस 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब डिफरेंस 11 से नहीं कटता है तो मतलब वो पूरी संख्या आपकी
11 से नहीं कटेगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको चेक करिए, ये 6 4 10 और 0 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 5 12, 12 और 10 का डिफरेंस 2 आता है, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 4 5 9 अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़कर 4 5 9 हो गया, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 और 0 और 6 6, तो 16 और 6 का डिफरेंस 10 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें आ जाएगा, ये कितना है 7 6 13, 13 और यहाँ पर 7 4 11, ये 11 हो गया, 11 और 0 11 ही हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो गया। और 6 और 5 ये भी 11 है आपका, तो 11 माइनस 11 कितना होगा, 0 आ जाएगा ना, और 0 11 से कट जाता है, तो डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए, तो आ तो रहा है 0, मतलब यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते थे इस सवाल को। आगे चलिए नेक्स्ट पे। अगर आप इस सवाल का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो 1 सेकंड देखते ही इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे 30% घटाया गया, 30% बढ़ाया गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। सीधी सी बात है यहाँ पर। तो अब कैसे हुआ ये, इसको पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले तो घटाया गया है ना, पहले यहाँ पर 30% घटाया गया, फिर कह रहा है उसकी बिक्री में यहाँ पर 30% बढ़ाई गई, तो यहाँ पर 30% बढ़ाया गया। क्लियर? और कुल राजस्व, अच्छा कुल राजस्व में यहाँ पर सीधी सी बात है, तो सीधे सीधे इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब मल्टीप्लाई जब होगा तो इसका क्या आएगा, सक्सेसिव आएगा, है ना। राजस्व का मतलब होता है कि पूरा कुल कमाई कितना हुआ यहाँ पे, क्योंकि पत्रिका का मूल्य क्या किया गया है, यहाँ पे घटाया गया है। जैसे ही हम प्राइस को घटाएंगे तो उसकी बिक्री क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ पर सेलिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो जो कमाई होगा वो क्या होगा, प्राइस इनटू कितना का बिका, या फिर कितनी बिकी वहाँ पर, है ना, क्वांटिटी। जैसे अगर एक पत्रिका यहाँ पर 30 रुपए का है और आपके पास यहाँ पे 5 पत्रिका बिक गई, तो आप टोटल उसकी कमाई निकालने के लिए क्या करेंगे, आप प्राइस और जितनी बिक्री हुई है उसको मल्टीप्लाई ही ना करेंगे, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और जब मल्टीप्लाई होता है तो आप सीधे सक्सेसिव लगाते हैं। इन दोनों का सक्सेसिव निकालना था आपको, तो इन दोनों का जब सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या होगा। अब बड़े गौर से कुछ चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। अगर पहले सक्सेसिव लगा के निकालें तो क्या होगा, ए मतलब -30, बी मतलब +30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 30 × 30 ये हो जाएगा 900, डिवाइड बाई यहाँ पर 100। ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है ना, ये क्या बता रहा है, कमी को बता रहा है, यानी 9% की कमी हो जाएगी राजस्व में। ठीक है, अब 9% की कमी, आप थोड़ा ये सोचिए कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम हैं और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो वो तो ऑलरेडी कट ही जाएगा। जब भी सक्सेसफुल लगाएंगे, एक प्लस है एक माइनस में है, तो ऑलरेडी अपने आप कट ही जाएगा। तो उसको काहे के लिए लिखना भाई, इसको मत लिखिए डायरेक्टली। जब भी आपको एक में कमी और एक में बढ़ोतरी दे, वृद्धि दे, और उसमें सक्सेसिव लगाना हो लेकिन वैल्यू बराबर हो, तो आप सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्या, x² डिवाइड बाई 100। x² मतलब 30%, 30% जो भी ले लीजिए, है ना। तो 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 कर देंगे। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 900 डिवाइड बाई 100। लेकिन ये हमेशा किस में आएगा, माइनस में, कमी को दिखाएगा ये। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9%, मतलब 9% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पे। इसको देखिए, ग्रुप डी 2022 का ये भी प्रश्न है, सेम टाइप का है, बस उसमें 30% दिया था, इसमें 50% दिया है। लेकिन एक जगह कमी हो रहा है मतलब माइनस, और एक जगह बढ़ रहा है। पहले कमी की गई फिर बढ़ाया गया, मतलब वही सक्सेसिव वाला सिस्टम है। तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, बस यही आपको निकालना है। कितना कम था, कमी तो आएगा ही, क्योंकि एक में -50 है, पहले कम किया गया, फिर यहाँ पर +50 किया गया। वैल्यू दोनों बराबर है लेकिन एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, तो 2500 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा, यानी कि 25%। तो यहाँ पर कितना आएगा, 25% की कमी हो जाएगी, क्योंकि कमी तो होती ही है ना। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब ये वाला सवाल सेम टाइप का है, आपको आंसर देना है, इसका सॉल्व करके कमेंट करिएगा, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ सकता है अगर आप चीज़ों को समझ गए होंगे तो। क्लियर है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं।
इसमें क्या बोला गया है, एक एसी की कीमत पहले 16% ठीक है बढ़ाई गई, बाद में बिक्री की कमी के कारण कीमत 22% कम हो जाती है। एसी की अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो यहाँ पर कमी के बढ़ाया गया 16% है ना, प्लस किया गया कितना 16% का, और कमी कितनी की गई बाद में यहाँ पर 22% की। सीधे सीधे आपको सक्सेसिव लगाना है, a प्लस बी, तो 16 माइनस 22 यानी माइनस का यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 नहीं 6 आएगा, माइनस का 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए माइनस ही आएगा। लेकिन इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से चेक करना है, क्योंकि 16 और 22 का मल्टीप्लाई 2 3 से तो ज़्यादा आएगा नहीं, क्योंकि डिवाइड बाई 100 भी करना है आपको, है ना। तो ये वैल्यू आपकी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, आएगा तो माइनस में ही, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। माइनस मतलब कमी, तो कमी को दिखाएगी, लेकिन 6 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 6 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। और 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आपके ऑप्शन में कौन है? ये वाला है 9.52। सीधे करना भी नहीं है आपको, ऑप्शन देख के यहाँ पे निपटा देना है। आई होप कभी कभी ये होता है कि ऑप्शन देखकर भी सवाल बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। और आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। ये क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।